नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। चांडिल अनुमंडल के 4 प्रखंडों में हुए मतदान के बाद 61 टेबल पर मतगणना आरंभ। प्रत्याशियों और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह। होल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने से लोगों में उबाल। जुगसलाई वासियों ने परिषद कार्यालय का किया घेराव। सरायकेला में वन विभाग अलर्ट मोड पर, अतिक्रमण कर बनाए गए स्क्रैप टाल को किया ध्वस्त। खुदकुशी करने वाले उड़ीसा के कारोबारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च। विधायक हरि राय ने टाटा स्टील के खिलाफ खोला मोर्चा। लीज समझौते के उल्लंघन का लगाया आरोप। और बागबेड़ा में अज्ञात व्यक्ति का शव पाए जाने से सनसनी। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में चांडिल अनुमंडल के 4 प्रखंडों में हुए मतदान के बाद मंगलवार से मतगणना का कार्य आरंभ कर दिया गया है। कुल 106 टेबल पर काउंटिंग जारी है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में जिले के चांडिल अनुमंडल के 4 प्रखंडों में हुए 14 मई को हुए मतदान को लेकर 17 मई को चांडिल के पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने वजगृह में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीसीटीवी व वीडियोग्राफी के बीच मतगणना आरंभ हुई, जिसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। इसे लेकर चांडिल पॉलिटेक्निक कॉलेज में अलग अलग 61 टेबल लगाए गए। कुल 61 काउंटिंग टेबल पर चांडिल अनुमंडल अंतर्गत 4 प्रखंडों के लिए मतगणना जारी है। चांडिल प्रखंड के लिए 18, ईचावगढ़ प्रखंड के लिए 16, निमडी प्रखंड के लिए 14 एवं कुकुड़ू प्रखंड के लिए 13 काउंटिंग टेबल बनाए गए हैं। मतगणना कार्य काफ़ी धीमी गति से चल रही है। 12:30 बजे तक पहला राउंड कंप्लीट हुआ था। मतगणना हॉल में मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक यंत्र ले जाना वर्जित है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अरवा राजकमल मतगणना कार्य का जायजा ले रहे हैं। मतगणना केंद्र के बाहर प्रत्याशी समर्थकों की काफ़ी भीड़ है। इधर पहला राउंड कंप्लीट होने के बाद पंचायत के प्रत्याशी की जीत की घोषणा की गई। नगर निगम, नगर परिषद और नगर निकाय द्वारा बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स को लेकर विरोध का स्वर तेज होता जा रहा है। मंगलवार को जुगसलाई नगर परिषद वासियों ने परिषद कार्यालय का घेराव किया। राज्य सरकार के निर्देश पर नगर निगम, नगर परिषद, नगर निकाय द्वारा बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स को लेकर विरोध तेज होने लगा है। जहां इस क्रम में जुगसलाई नगर परिषद के निवासियों ने जुगसलाई नगर परिषद का धरना प्रदर्शन एवं घेराव किया। वर्तमान समय में होल्डिंग टैक्स में 3 गुना वृद्धि की गई है। इसे लेकर आम लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। अब आम जनता बड़े होल्डिंग टैक्स के खिलाफ सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। इसी क्रम में जुगसलाई नगर परिषद के निवासियों ने होल्डिंग टैक्स में वृद्धि को लेकर आंदोलन का रूप अख्तियार कर लिया है। जुगसलाई नगर परिषद के निवासियों ने होल्डिंग टैक्स वृद्धि के खिलाफ हाथों में विरोध स्वरूप तख्तियां लेकर जुगसलाई नगर परिषद का घेराव किया। समस्त जुगसलाई वासी जो है यहाँ किसी बैनर के तले नहीं आई है, आम जनता के रूप में आई है। सब अलग अलग क्षेत्रों से हैं, लेकिन जुगसलाई नगर परिषद के ही निवासी हैं। सबकी एक ही मांग है, जो नगर निगम द्वारा अप्रत्याशित रूप से 3 गुना होल्डिंग टैक्स में वृद्धि की गई है, उसी के विरोध में आई है। यहाँ की जनता का एक ही मांग है, एक तो इस अप्रत्याशित वृद्धि को स्वीकार नहीं करेंगे। सरायकेला खरसवां जिले में मंगलवार को वन विभाग सक्रिय नजर आया। वर्षों से वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर चलाए जा रहे एक स्क्रैप टाल को ध्वस्त करते हुए लाखों मूल्य के स्क्रैप जब्त कर लिए गए हैं। सरायकेला खरसवां जिले में मंगलवार को वन विभाग एक्शन में दिखा। यहाँ विभाग ने वर्षों से वन विभाग की जमीन का अतिक्रमण कर संचालित किए जा रहे अवैध स्क्रैप टाल को ध्वस्त करते हुए लाखों का स्क्रैप भी जब्त किया है। इस दौरान विभाग ने एक गाड़ी भी जब्त किया। इसकी जानकारी देते हुए सहायक वन पर्यवेक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप विभाग की जमीन पर अवैध रूप से स्क्रैप का कारोबार किया जा रहा है, जिसके बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की गई। हालांकि स्क्रैप माफिया कार्रवाई के दौरान नदारद रहे। इस दौरान भारी संख्या में वन विभाग के सुरक्षाकर्मी तैनात थे। यहाँ वन भूमि पर इनक्रोच कर करके कचरा का यार्ड बनाया था, हम लोग भी तोड़ के खाली करा दिए। अच्छा, ये कितने दिनों से यहाँ टाल खुला हुआ था? हम लोग को जानकारी 2-3 दिन पहले मिली है कि यहाँ पर बना दिया है। सर, ऐसे वन विभाग की ज़मीन पर कई अतिक्रमण है, सर उसके खिलाफ विभाग का क्या प्लानिंग है? प्लानिंग है कि देखिए, जो घर बन के जिसमें लोग रह रहे हैं उसमें हम लोग बीपीएल एक्ट के तहत केस किए हैं।
पिछले दिनों बिष्टुपुर के एक होटल की छत से कूदकर खुदकुशी करने वाले राउरकेला के कारोबारी राहुल अग्रवाल के परिजनों ने राहुल को न्याय दिलाने की मांग को लेकर एक कैंडल मार्च निकाला। इसमें मारवाड़ी युवा मंच ने अपना सहयोग दिया। करीब 12 दिनों पूर्व जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित एक होटल के छत से कूदकर राउरकेला के कारोबारी राहुल अग्रवाल ने खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी से पूर्व राहुल ने एक वीडियो मैसेज जारी किया था। इसके अलावा उसके कमरे से सुसाइडल नोट भी बरामद किए गए, जिसमें राहुल ने अपनी आत्महत्या के लिए अपने ससुर कारोबारी प्रदीप चूड़ीवाल को जिम्मेदार ठहराया था। वहीं राहुल को इंसाफ दिलाने मारवाड़ी युवा मंच सामने आया है, जहां सोमवार को जस्टिस फॉर राहुल कैंपेनिंग अभियान की शुरुआत की गई। सभी का धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने अपना टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़ा इस जस्टिस के लिए। एंड सेकेंडली मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे भाई के गुनहगार को जस्टिस मिलना चाहिए एंड कोर्ट को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के दौर पे अपना जजमेंट नहीं देना चाहिए। भैया के गुनहगार को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हमने केस वापस नहीं लिया तो वो हमारे सारे फैमिली को मार देंगे। ये ऐसे टाइम में आ रहा है। किसके द्वारा लिखा गया था खत? किसके द्वारा था ये हमें मालूम नहीं है। हमें घर के बाहर मिली थी तो हमने साथ के साथ वहाँ पुलिस स्टेशन में दे दिया, तो वहाँ पुलिस ने उसके लिए उसके अगेंस्ट FIR दर्ज कर दिया। विधायक सरयू राय ने टाटा स्टील के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपने समर्थकों के साथ वे जिला मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने टाटा स्टील प्रबंधन पर लीज समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने टाटा स्टील के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को विधायक अपने समर्थकों के साथ पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए। विधायक सरयू राय ने सरकार से 2 टूक शब्दों में कहा है कि सरकार टाटा स्टील के साथ हुए समझौतों के तहत टाटा कंपनी कमांड एरिया के लोगों को मूलभूत नागरिक सुविधाएं मुहैया कराए या लीज समझौता सरकार रद्द करे। उन्होंने बताया कि झारखंड गठन के बाद टाटा स्टील से लीज समझौता हुए 17 साल बीत चुके हैं, मगर टाटा स्टील कंपनी कमांड एरिया के लोगों को नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने में नाकाम रही है। मेरा था, मैं बैठने वाला था, संख्या में लोग साथ देने के लिए आ गए और धरना के माध्यम से हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि 37 साल पहले 1985 में जो समय की बिहार सरकार थी और उसमें टिस्को था, दोनों के बीच एक समझौता हुआ कि यहाँ पर नागरिक सुविधाएँ टाटा ही देगा, टिस्को देगी, इसीलिए यहाँ नगर पालिका नहीं बनेगी। व्यक्ति का शव पाए जाने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की पहचान नहीं हो पाई है। बागबेड़ा थाना अंतर्गत बड़ौदा घाट से अज्ञात शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। हालांकि शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज कर दिया है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। स्थानीय निवासी ने बड़ौदा घाट नदी में तैरते हुए शव को देखकर बागबेड़ा पुलिस को सूचना दी, जहां बागबेड़ा पुलिस दल बल के साथ नदी घाट पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक व्यक्ति की डूबने से मौत हुई है। डेड बॉडी को पानी से बाहर निकाले हैं, आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर उम्र कितनी होती होगी जो युवक? लगभग 35-40 के लगे। उधर अब्दुल बारी मेमोरियल कॉलेज के प्राचार्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए झारखंड छात्र मोर्चा के सदस्य परिसर में ही धरने पर बैठ गए हैं। अपने ऊपर लगे आरोपों को प्राचार्य ने मनगढ़ंत बताया है। गुलमुरी स्थित ABM कॉलेज के प्राचार्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए छात्र संगठन झारखंड छात्र मोर्चा धरने पर बैठ गया है। मोर्चे के सदस्यों ने कॉलेज के प्राचार्य पर इंटरनेशनल सेमिनार के नाम पर फर्जीवाड़ा कर धन उगाही करने का आरोप लगाया है। वहीं इस संबंध में कॉलेज के प्राचार्य ने खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सारे लेन देन पारदर्शी तरीके से की गई है। आज झारखंड छात्र मोर्चा ABM कॉलेज के प्रांगण में धरना प्रदर्शन कर रही है भ्रष्टाचारी प्रिंसिपल के खिलाफ। इन्होंने अपने निजी खाता में छात्रों से पैसा मांगा लिया है, जो एक कानूनी अपराध है। और इनका कहना है कि हमने पैसा वापस कर दिया है, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप निजी खाता में पैसे कैसे मंगा सकती है। अगर किसी विद्यालय के प्रतिनिधि या अधिकारी ने आपको आदेश दिया है तो उसकी एक आदेश कॉपी दीजिए। मैंने RTI किया था। RTI में मैडम ने कहा है कि कॉलेज समिति ने बैठकर यह निर्णय लिया, जबकि यह निर्णय किसी तरह से मान्य नहीं है। यहाँ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस कॉन्फ्रेंस में, हर कॉन्फ्रेंस में ऐसा नहीं कि हम लोग ले लिया है,
हर एक कॉन्फ्रेंस में एक रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होता है। जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट हम लोग भी ले रहे थे, उस रजिस्ट्रेशन कॉस्ट को हम लोगों ने एक अकाउंट खोला, जो अकाउंट एकदम ब्लैंक था, मेरे नाम का अकाउंट था। उस अकाउंट में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन का पैसा मंगाया, जिसकी सूचना यूनिवर्सिटी को भी दे गई थी और हमारे कॉलेज के जितने कमेटी मेंबर थे सबको इसकी सूचना दी गई थी। जमशेदपुर प्रखंड क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों द्वारा जोर शोर से प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। डोर टू डोर कैंपेनिंग में हर उम्मीदवार अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। जमशेदपुर प्रखंड क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों द्वारा जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिला परिषद की संख्या 9 से उम्मीदवार पूर्णिमा मलिक इन दिनों डोर टू डोर प्रचार में जुटी है। मंगलवार को उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न बस्तियों का दौरा किया, जहां हर दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने वोट की अपील की। वैसे इस दौरान जनता का समर्थन भी उन्हें मिला। क्षेत्र में मूलभूत समस्याएं जैसे पानी, बिजली, सड़क जैसे कई समस्याएं हैं जिन्हें पूर्व के पार्षद ने पूर्ण नहीं किया था। जनता के समर्थन से अगर यह जीत कर आती है तो तमाम समस्याओं का निदान किया जाएगा। भाई थोड़ा साइड। 100% जीत रहे हैं। अरे 100% जीत रहे, आपको सब अपना एकदम 100% बोल दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस माहौल में जो निकले हैं हम, एक महिला जैसे अपने परिवार को सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह हम भी अंचल के वासियों को सुरक्षित रखना प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत दुख की बात है, जो जी फील्ड में उतरे हैं हम सभी लोग एक ही बात कहते हैं, बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का समस्या का समाधान करने बहुत प्रयास करेंगे हम। जैसे दैनिक समस्या प्रॉब्लम है, जैसे पानी का बहुत दिक्कत है, बिजली का भी है, नाली का भी है। मारवाड़ी महिला मंच द्वारा साक्षी आम बागान में बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों को विभिन्न एक्टिविटीज कराए जा रहे हैं। मारवाड़ी महिला मंच द्वारा आम बागान में समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 3 दिनों तक चलने वाले इस समर कैंप में बच्चों से अलग अलग तरह की एक्टिविटीज कराए जा रहे हैं और इसमें कई विशेषज्ञ प्रशिक्षित शिक्षक शामिल हैं। जैसे कि सब बच्चों को एक ही छत के नीचे मतलब विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों से अवगत कराना। उधर दूसरी ओर एग्रीको हेल्थ क्लब द्वारा आयोजित 15 दिवसीय समर कैंप में 400 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। उधर एग्रीको स्थित ट्रांसपोर्ट मैदान में हर वर्ष की भांति 15 दिवसीय हेल्थ समर कैंप की आयोजन किया गया है, जिसमें हर दिन अलग अलग खेलों और एक्टिविटीज से बच्चों को परिचित कराया जाएगा। जी नमस्कार, ये समर कैंप हमारा 2010 से चालू है। यहाँ पर हम लोग हर गर्मियों में मई के महीने में हम लोग समर कैंप चालू करते हैं, जो कि 15 दिनों का होता है। इसमें हम लोग का मोटिव ये है कि जो भी अनप्रिविलेज बच्चे हैं, जिनके पास थोड़ी फंड की कमी है, साथ में प्रिविलेज बच्चे भी है जिसके पास फंड है, साथ में ऐसे बच्चे जिसके पास बिल्कुल ही कुछ नहीं है, उन लोग का भी हम लोग इसमें समावेश करते हैं इस कैंप में। और पूर्वी सिंहभूम जिले में पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। दूसरे चरण में 19 मई को बहरागोड़ा, चाकुलिया और धालबुंगगढ़ में 248 बूथों पर चुनाव होना है। पूर्वी सिंहभूम जिले में पहले चरण के मतदान के बाद जिला प्रशासन ने दूसरी चरण के मतदान की तैयारियों में जुट गई है। दूसरी चरण में 19 मई को बहरागोड़ा, चाकुलिया और धालबुंगगढ़ में 648 बूथों में चुनाव होना है। मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिले के उपायुक्त श्रीमती विजय जाधव ने मतपत्र कोषांग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि दूसरे चरण के लिए जो मतपत्र आया है उसकी जांच की जा रही है, ताकि दूसरे जिले का मतपत्र को स्क्रूटनी के माध्यम से हटाया जा सके। उन्होंने बताया कि कई बार देखा जा रहा है कि इटकी और नकली का कुछ बैलेट पेपर आ रहे हैं, कुछ बैलेट पेपर ब्लैंक है, कुछ सीरियल नंबर का कमी है, सभी को स्क्रूटनी के माध्यम से हटाया जा रहा है। मतपत्र कोषांग है और 4 जिन डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए मतपत्र आए हुए हैं, कहीं गलती से अन्य मतदान बूथ का कहीं मतपत्रिका तो नहीं आया है। इसका ये डिटेल स्क्रूटिनी हो रहा है। जैसे बाकी के जिलों से भी प्राप्त जानकारी है और कहीं यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कहीं इटकी का या कहीं नगड़ी का एक आध बीच में बैलेट पेपर आ रहा है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स।
अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हां, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बागान मैदान यानी जमशेदपुर में। इस बार जो हमने फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड जमशेदपुर में लेके आए हैं वो बहुत ही आकर्षक का केंद्र होगा, क्योंकि इस बार हमने नए नए राइड्स लेके आए हैं। विशेषकर बहुत काफ़ी दिनों के बाद वाटर बोट और एक हेलीकॉप्टर लेके आए हैं, जो हमें उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। और हम ये कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, जमशेदपुर वासियों को, एक बार हमें सेवा का मौका जरूर दें और फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड का आनंद जरूर उठाएं, जहाँ मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करे देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बागान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। सोनारी नर्सिंग होम, बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें चिंता है आपकी। हम नहीं चाहेंगे कोई भी तकलीफ आए आप तक, और अगर आती है तो फिक्र ना करें, क्योंकि हम हैं आपके साथ। सोनारी नर्सिंग होम, जहां जमशेदपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स जो अपनी परवाह ना करते हुए करेंगे आपकी परवाह। सोनारी नर्सिंग होम पिछले 15 सालों से दे रहा है अपनी सेवाएं। यहाँ हर तरह के छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं। यहाँ हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। सोनारी नर्सिंग होम में सहिष्णु स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। हम जानते हैं और मानते हैं कि स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ भारत निर्माण के प्रति है पहला कदम। हम करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। हमारा पता है सोनारी नर्सिंग होम, कागल नगर रोड नंबर 7, सोनारी जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 91143438 Uma Cafe and Hungers Corner. Delicious breakfast and lunch and dinner in a reasonable price. हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीज़ों को कम एक कीमत पे या खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साक्षी, जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital.
आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर। बस याद रखें एक ही नाम, एल्काडो हेल्थ केयर। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टुपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहां आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ECG, TMT, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी OPD की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर OPD में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-291-4568। मोबाइल नंबर 7280044446 4748 and 49। हमारा ईमेल ID है care.alcado@gmail.com और care@alcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.elcadohealthcare.com। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271199046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स।
एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। ढटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.